Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. दतिया विधानसभा उपचुनाव ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री और पार्टी के सबसे प्रभावशील नेताओं में से एक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देकर नया दांव चला है। लेकिन सवाल सिर्फ एक टिकट का नहीं, सवाल उस राजनीतिक संदेश का है जो दतिया से निकल कर पूरे प्रदेश में सुनाई दे रहा है। आखिर ये संदेश किसके लिए है और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट को आप देखिए। दतिया में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने नए चेहरे पर भरोसा जताया। बीजेपी का यह फैसला सिर्फ स्थानीय राजनीतिक समीकरण नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी की बड़ी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के फैसलों में लगातार एक पैटर्न दिखाई देता है। विधानसभा चुनाव में कई नए चेहरों को मौका दिया गया, लोकसभा चुनाव में भी पीढ़ीगत बदलाव की झलक देखने को मिली और अब दतिया उपचुनाव में भी पार्टी ने नए चेहरे पर भरोसा जताया। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले को सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं मान रहे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? क्या संगठन नई टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? इन चर्चाओं के केंद्र में सिर्फ नरोत्तम मिश्रा नहीं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और विजय शाह जैसे वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वहीं गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जयंत मलैया, अजय विश्नोई जैसे कई नेताओं को लेकर भी चर्चा हो रही है। रमेश मेंदोला, डॉक्टर सीता शरण शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जैसे वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी लोगों की अपनी राय है। हालांकि पार्टी की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया, लेकिन दतिया के फैसले ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या बीजेपी में जनरेशन शिफ्ट की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है? यदि ऐसा है तो इसकी झलक केवल चुनावी टिकटों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संगठनात्मक नियुक्तियों, मोर्चों के गठन और सरकार में संभावित फेरबदल तक दिखाई दे सकती है। नितिन नवीन की बहुप्रतीक्षित टीम को लेकर भी लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में संगठन की नई टीम और भविष्य में होने वाली संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सबकी नजर बनी हुई है। उनका अपमान हुआ है नरोत्तम मिश्रा जी का, क्योंकि उन्होंने फॉर्म खरीद लिया था और पूरी तैयारी थी, वरिष्ठ नेता थे और एंड टाइम पे दूसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया। स्थिति यहाँ तक आएगी कि उनको आम सभा में, नामांकन की आम सभा में उनको आंसू झलक आए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाला दल रहा है। हमारे यहाँ नेतृत्व जो करता है वो सामान्य कार्यकर्ता ही नेतृत्व करता है। तो यदि आप इस विषय से नरोत्तम जी की जो टिकट का विषय यदि उससे जोड़ेंगे तो ये निश्चित रूप से अपने आप में थोड़ा सा विरोधाभास होगा। भारतीय जनता पार्टी में उन सभी लोगों का सम्मान होता है जिन्होंने संगठन के लिए परिश्रम किया, संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। दतिया से खींची गई ये राजनीतिक लकीर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश बीजेपी की दिशा और नेतृत्व दोनों को कितना प्रभावित करती है, इसका जवाब वक्त के साथ सामने आएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का मामला अब सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित नहीं रह गया। इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व, संगठन और भविष्य की राजनीति को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।